In this video, we will be discuss about lecture number 2, which is families in periodic table. यानी periodic table में कौन कौन सी families हैं? यानी हमने लास्ट लेक्चर में तो डिस्कस किया था, यानी ब्लॉक्स कौन से हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या है, यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड क्या होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, लेकिन अब इस बुक जो न्यू है, इसका जो टॉपिक नंबर 2 है, यानी हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिलीज इन प्रोडक्ट टेबल। यानी प्रोडक्ट टेबल में कौन कौन सी फैमिलीज मौजूद है, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि एलिमेंट में बी कैटेगराइज इनटू देयर एलिमेंट फैमिलीज। एलिमेंट को उनकी फैमिली में कैटेगराइज किया गया है, मतलब हर एलिमेंट की एक अपनी फैमिली है, सेट ऑफ फैमिली है, और उसकी एक सेट ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज है। जिस तरह से देख सकते हैं आप, एन एलिमेंट फैमिली इज द सेट ऑफ द एलिमेंट्स शेयरिंग कॉमन प्रॉपर्टी। मतलब हर एलिमेंट की एक अपनी फैमिली है और उसकी कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज भी हैं जो वो शेयर करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट टेबल में देयर आर द 5 फेमस फैमिलीज ऑफ द एलिमेंट इन द प्रोडक्ट टेबल। वो कौन कौन सी हैं? अल्कली मेटल, यानी सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं, जिस तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम एंड रेडन। उसके बाद जो है वो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। चालकोजन एलिमेंट है, ऐसे मेटल्स, ऐसे एलिमेंट जो हमारे पास जो है वो ओर से बनते हैं, ओर बनाते हैं, ओर फार्मिंग एलिमेंट्स जिसको कहते हैं चालकोजन, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का एलिमेंट है जो कि यूरेनियम के टूटने से बनता है। और उसके बाद हैलोजन्स हैं, जिस तरह फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एटीटीएस, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन वगैरह। तो ये इनकी जो है वो एलिमेंट की फैमिलीज हैं। पहले ग्रुप के एलिमेंट की फैमिली को अल्कली, दूसरे को अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर 3 से लेकर 12 तक के ट्रांजिशन को, उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन फार्मिंग जो ग्रुप हैं और सल्फर वाले चालकोजन का नाम देते हैं। 7वें ग्रुप को जो है वो हमारे 6ठे ग्रुप को चालकोजन, 7वें ग्रुप को हैलोजन और 8वें ग्रुप को नोबल गैस, जो कि रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट वैलेंस शेल जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है स्टूडेंट, ठीक है। कहाँ गया हमारा टॉपिक, सॉरी, हमारा टॉपिक था नीचे। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अल्कली मेटल्स क्या हैं, ठीक है। अल्कली मेटल्स हैं क्या? तो हम कह सकते हैं कि अल्कली मेटल्स द एलिमेंट्स इन द ग्रुप 1 ऑफ द प्रोडक्ट टेबल में जो एलिमेंट 1 है, इनको अल्कली मेटल का नाम देते हैं। क्यों? बिकॉज दे फॉर्म अल्कलीज विद वाटर। जब भी इन अल्कली मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये अल्कलीज बनाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम Na एंड पोटाशियम के आर नोटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ दीज अल्कली मेटल, ठीक है। अल्कली मेटल क्या है? द एलिमेंट इन द ग्रुप 1 ऑफ द प्रोडक्ट टेबल आर कॉल्ड अल्कली मेटल बिकॉज दे फॉर्म द अल्कलीज whenever they react with water। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये अल्कली बनाती है। एग्जाम्पल जानने की कोशिश करें, सोडियम और पोटाशियम नोटेबल एग्जाम्पल हैं इन अल्कली मेटल की। अल्कली मेटल आर करेक्टराइज्ड बाय द वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अल्कली मेटल के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनकी डेंसिटी लो होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी लो होती है, और ये मोस्ट रिएक्टिव होती हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि अल्कली मेटल कौन सी हैं प्रोडक्ट टेबल में, तो आप इनको इजीली प्रोडक्ट टेबल में देख सकते हैं। यानी ग्रुप 1 की जो मेटल्स हैं उनको अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं, यानी ग्रुप 2 की जो मेटल्स होंगी उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देंगे। आइए हम अपने वापस जो है वो टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमारा टॉपिक क्या था। हमने सबसे पहले डिस्कस किया फैमिलीज को, फैमिलीज में सबसे पहली फैमिली डिस्कस की अल्कली मेटल। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरी, चलें, अल्कलाइन अर्थ मेटल। Group 2 of the elements are called alkaline earth metal. Group 2 of the elements are called alkaline earth metal because they are found in the earth and form alkali। क्योंकि ये अर्थ में भी पाए जाते हैं और अल्कलीज भी बनाते हैं वाटर के साथ, तो इसी वजह से हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कह देते हैं। हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? बिकॉज ये ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं और ये अर्थ में भी पाए जाते हैं और अल्कलीज भी बनाते हैं विद वाटर, हेंस दे आर रेफर्ड एज द अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसी वजह से हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की एग्जाम्पल हैं, यानी ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं।
दीज आर द एलिमेंट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, यानी ये ग्रुप 2 में मौजूद है, यानी ग्रुप 2 के एलिमेंट है प्रोडक्ट टेबल में देखें तो इसी वजह से इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दे हैव द 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये डाईवैलेंट है। अल्कली मेटल मोनोवैलेंट है, यानी इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल डाईवैलेंट है क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। दे आर द मेटालिक सॉलिड्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है स्टूडेंट? मेटालिक सॉलिड्स हैं, ये याद रखिएगा कि ये क्या है, मेटालिक सॉलिड्स, और डाइवेलेंट भी हैं। जब मेटालिक सॉलिड हैं तो इसका मतलब ये है कि दे आर हार्डर एंड डेंसर देन अल्कली मेटल, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और डेंस भी होते हैं एज कंपेयर टू द अल्कली मेटल, क्योंकि अल्कली मेटल लाइटर होती है, ये डेंसर है, ठीक है, और ये हार्डर भी हैं। इसके अलावा अगर हम जानने की कोशिश करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं व्हेन हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जब इनको हाई इलेक्ट्रिकल या थर्मल कंडक्टिविटी देते हैं, जब आप इसको हीट देते हैं या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देते हैं तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, आसानी से जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, लॉस कर देते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट आपको प्रोडक्ट टेबल में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे एलिमेंट जो ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट 12 तक खत्म होते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। The transition metal make a largest family of the elements in the middle of the product table। अगर हम प्रोडक्ट टेबल के मिडल में देखें, सेंटर में देखें, जिस तरह से अगर मैं पीछे करूं जो है वो, इस कर्सर को अगर मैं पीछे ले जाऊं तो आपको दिखाने की कोशिश करूं कि सेंटर में, यानी ये मिडल यानी सेंटर में पाई जाती है प्रोडक्ट टेबल के सेंटर में डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी 3 से लेकर 12 तक, और इसको लार्जेस्ट फैमिलीज ऑफ द टेबल का नाम देते हैं। सबसे बड़ी फैमिली यही है, ठीक है, जिसको हम ट्रांजिशन मेटल्स का नाम देते हैं ऑफ प्रोडक्ट टेबल। इसमें क्या है, दे इंक्लूड 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें 4 सीरीज के डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, एज वेल एज इसमें लैंथेनाइट भी आ जाता है और एक्टिनाइट सीरीज भी आ जाती है, जिसको एफ ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं, जो कि 2 रोज हैं बिलो द प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। पहली रो लैंथेनाइट और दूसरी एक्टिनाइट सीरीज है। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल क्या करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को अब हम देखने की कोशिश करें तो दे एग्जिबिट द हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी ये भी बहुत ज्यादा थर्मल है, हाई थर्मल, और इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, और ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, हाई डेंसिटी होती है ट्रांजिशन मेटल की, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो इनका ग्रुप बढ़ता है यानी 3 से 12, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होती रहती है, यानी वेरी करती रहती है। दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ज़्यादातर ट्रांजिशन जो एलिमेंट है या मैटर हैं ये ज़्यादातर कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। यानी कलर्ड कंपाउंड कौन से बनाएंगे, यानी अगर डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा, यानी आप कह सकते हैं 1 से लेकर जो है वो D9 तक होगा, यानी हाफ फील्ड होगा, इनकम्प्लीट होगा, तो वो कलर कम्प्लेक्स शो करेगा। और अगर डी ऑर्बिटल 0 यानी फिल हो, या जो है वो हमारे पास उसमें D10 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो कलर्ड कंपाउंड शो नहीं करेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई। आगे है चाल्कोजान के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चाल्कोजान क्या है? द ग्रुप 16 elements are called as the chalcogen। क्यों? Because most of the ore of the copper, ज्यादातर इनको चाल्क्स को कॉपर की ओर से, कॉपर की धार से, यानी ओर से हम इसको लेते हैं, इसी वजह से इनको चाल्कोजन का नाम देते हैं। ये ऑक्साइड या सल्फाइड बनाते हैं, आर द ऑक्साइड एंड सल्फाइड इन दिस ग्रुप। ये चाल्कोजन के ग्रुप में ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल हैं, यानी सेलेनियम, टेलियम, पोलोनियम एंड मेटलाइड्स एंड रिबोर्नियम इज अ मेटल। ये तमाम के तमाम मेटल्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर क्या हैं, नॉन मेटल हैं। यानी आप चाल्कोजन फैमिली यानी ग्रुप 16 एलिमेंट को चाल्कोजन कहते हैं क्योंकि ये ओर है कॉपर की, जिसको चाल्क्स का नाम देते हैं। ये ऑक्साइड हैं किस चीज के, ऑक्सीजन के और सल्फर के, यानी इसमें ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल्स हैं, और बाकी Sp, Te, Po, प्लोनियम ये तमाम के तमाम मेटलाइड हैं, और वीनियम जो है वो इसमें मेटल है। यानी हम चाल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, यानी जो कॉपर की ओर है उसमें ऑक्साइड और सल्फाइड हैं, वो हमारे पास जो है वो चाल्कोजन कहलाते हैं। इसमें ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल हैं, सेलेनियम, टी, टेलिनियम, पोलोनियम और ये मेटलाइड हैं, और विनियम जो है वो हमारे पास मेटल है। आई
आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट और लास्ट में जो हमारे पास आ जाएगा, इस सेकंड लास्ट है हेलोजन। यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट को आप क्या कहते हैं? हेलोजन का नाम देते हैं। ये इनको हम नॉन मेटालिक का नाम देते हैं, यानी ये नॉन मेटालिक कंपाउंड होते हैं। हेलोजन का मतलब जो है वो ये साल्ट फॉर्मेशन करते हैं, बिकॉज क्योंकि दीज एलिमेंट इजीली रिएक्ट विद द अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल। यानी ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं और साल्ट फॉर्मेशन शो करते हैं। इसी वजह से हम इनको हेलोजन का नाम देते हैं और ये एक स्टेबल हलाइड जो है वो साल्ट बना लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखने की कोशिश करें जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, दीज आर द हेलोजेंस कंपाउंड। हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये हेलोजन जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। हेलोजन कैन इजीली एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन। हेलोजन आसानी से जो है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो ये अपने आपके आउटर मोस्ट शेल यानी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं? गेन कर लेते हैं। पहले 7 होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो ये स्टेबल हो जाते हैं, यानी जो है वो हमारे पास ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो हेलोजन हमने कहा कि ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं जो नॉन मेटेलिक होते हैं। हेलोजन का मतलब साल्ट फॉर्मेशन से है और ये इजीली जो है वो जो हेलोजन के एलिमेंट है इजीली रिएक्ट कर देते हैं विद अल्कली एंड अल्काइन अर्थ मेटल के साथ और स्टेबल हैलाइड बनाते हैं। एग्जांपल अगर हम जानने की कोशिश करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है। हेलोजन और हाईली रिएक्टिव हैं, हाईली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है और हेलोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कंप्लीट कर लेते हैं इट्स आउटर मोस्ट शेल। आगे हम इसके समझने की कोशिश करें तो व्हाट आर नोबल गैसेस, जो कि लास्ट फैमिलीज है प्रोडक्ट टेबल की, तो वह है नोबल गैस। व्हाट इज नोबल गैसेस क्या हैं? तो हमने कहा कि नोबल गैसेस आर द ग्रुप ऑफ द 18 पी, इसको कह सकते हैं ये ग्रुप ऑफ अनरिएक्टिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। अनरिएक्टिव क्यों कहा? अनरिएक्टिव इस वजह से कहा कि दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट। ये किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यानी इनके वैलेंस शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन यानी कंप्लीट होता है इनका वैलेंस शेल और ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती, इस वजह से इनको अनरिएक्टिव एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो नोबल गैसेज आर द ग्रुप ऑफ द अनरिएक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। ये प्रोडक्ट टेबल के राइट साइड पर मौजूद होती हैं, जिनको ग्रुप नंबर 18 का भी नाम देते हैं, यानी जीरो ग्रुप का नाम देते हैं, नोबल ग्रुप का नाम देते हैं, ये ग्रुप 18 का नाम देते हैं। एग्जाम्पल अगर इनमें हम देखना चाहें तो हीलियम यानी He इसकी एग्जाम्पल है, जिसमें जो है वो नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका डुप्लेट कंप्लीट है। और आर्गन देखने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो हीलियम और आर्गन नोबल गैस की एग्जाम्पल है। ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होता है, दे ऑलमोस्ट इंटायरली अनरिएक्टिव होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्ट नहीं करती किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया। दीज एलिमेंट आर मोनो अटोमिक इन नेचर, तो ये एलिमेंट जो है वो क्या है? मोनो अटोमिक इन नेचर है, यानी ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। कीप इन माइंड, इसको भी ध्यान में रखें, इसको भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि नोबल गैसेज जो है वो अनरिएक्टिव होती हैं। नोबल गैसेज आर अनरिएक्टिव बिकॉज दे हैव सम कंपाउंड, इनके पास कुछ कंपाउंड होते हैं। एग्जाम्पल अगर इन कंपाउंड की बात करें तो एग्जाम्पल जो है वो इसकी कंपाउंड ऑफ जीनॉन, यानी एक्स ई कहते हैं जीनॉन को। तो जीनॉन जो है वो हमारे पास जब कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट करता है, जीनॉन एक नोबल गैस है, जब ये कंपाउंड यानी प्लाटिनम हेक्सा फ्लोरोप्लाटिनम के साथ रिएक्ट करता है तो ये जीनॉन प्लाटिनम हेक्सा फ्लोरो बना देता है। तो हैव द वर्ड अनर्ट गैस विच चेंज टू द नोबल गैस। तो ये जो है वो इसकी एग्जाम्पल थी। तो यानी आप इसको ध्यान में रखें, यहाँ से एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक नेक्स्ट के साथ। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है प्रोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। ठीक।